धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, आज जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मानव जीवन की अपेक्षा। चाहे गरीब हो, अमीर हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मानव मात्र के जीवन की एक मांग है, एक अपेक्षा है, एक उद्देश्य है। उसके जीवन की स्थिति सही हो। हर आदमी अपने जीवन की स्थिति को ठीक देखना चाहता है, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो तथा आध्यात्मिक स्थिति हो। इन सारी स्थितियों को आदमी सही देखना चाहता है। मानव मात्र के हृदय की मांग है। लेकिन स्थितियां बिगड़ती कैसे हैं, इस पर लोग ध्यान देते नहीं हैं। स्थिति बनती है, बिगड़ती है गति पर। गति माने चाल। हमारी हर स्थिति हमारी गति पर आधारित है। एक संत ने बड़ी ही शिक्षा और प्रेरणाप्रद पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाल चाल। अगर अपना हाल ठीक देखना चाहते हो तो अपनी चाल को ठीक करो, क्योंकि हमारे हर हाल हमारी चाल पर आधारित होते हैं। आदमी अपनी चाल को ठीक करता नहीं है, गति को ठीक करता नहीं है। जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने जीवन की असावधानी का अनपेक्षित परिणाम जब आते हैं सामने, आदमी इसका आरोप दूसरे पर करने लगता है। समय अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा नहीं है, परमात्मा ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। ये सच्चाई ये है, हम आप स्वयं अपने लिए अच्छा नहीं किए हैं। अगर स्थिति को ठीक देखना चाहते हैं तो गति ठीक करें, और गति ठीक देखना चाहते हैं तो जादृशी मति तादृशी गति। गति को ठीक देखना चाहते हैं तो मति को ठीक करें, क्योंकि मति के अनुसार गति होती है। जादृशी बुद्धिर्जस्य क्रिया भवति तादृशी। हमारे समस्त बाह्य क्रियाकलाप आंतरिक बौद्धिक धरातल पर आधारित होता है। गति ठीक देखना चाहते हैं तो मति ठीक करें, और मति ठीक देखना चाहते हैं तो संगति को ठीक करें। इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा आज। हर आदमी चाहता है कि हमारी शारीरिक स्थिति ठीक हो, शरीर दृष्टि से हम स्वस्थ रहें, सबल रहें, हमारा जीवन सर्वविध निरापद हो। इस शरीर संबंधी अगर गति बिगड़ जाती है
तो किसी की अर्चना करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करते रहें। इस शरीर संबंधी गति बिगड़ गई, फिर दुनिया की कोई शक्ति आपकी शारीरिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकती है। क्योंकि हर आदमी की शारीरिक स्थिति संयम पर सही होती है। जीवन सुखी होता है संयम से। हमारे मनीषियों ने कहा है कि जहां संयम है वहीं जीवन है, सुखी जीवन है। जहां असंयम है पदे पदे वहां दुख है, नरक है। अगर अपना शारीरिक हाल को, अपनी शारीरिक स्थिति को हम ठीक देखना चाहते हैं तो शरीर संबंधी गति को ठीक करें। खाने में संयम हो, बोलने में संयम हो, शरीर से होने वाली सारी क्रियाएं संयत हो। मैंने कहा कि शरीर सही रहता है संयम से। हम अगर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, नहीं खाने योग्य चीजों को खा लेते हैं और समय में खा लेते हैं, सारी दशा बिगड़ जाती है। इसका दूसरे पर आरोप नहीं करना चाहिए कि अमुक के चलते हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। हमारी असावधानी और तज्जन्य असंयम से हमारा जीवन रोगी हुआ है। आज ही जितने लोग संयम से जी रहे हैं, अब तो परिवेश इतना गलत हो गया है कि हम संयम से जी रहे हैं, लेकिन लेंगे तो सांस तो प्रदूषित है। लाखों करोड़ों आदमी नशा खा करके, धूम्रपान करके सांस लेते हैं। सांस से वायुमंडल विकृत होता रहता है। उसी वायुमंडल में हम जीते हैं कि संसर्गज दोष से भी हमारा जीवन दुखी होता है। इसमें हमारा कोई कारण नहीं है, इसमें हम अपना हेतु नहीं है। इस संसर्गज दुख है। अगर हर आदमी अपने जीवन को संयमशील बना ले, वायु प्रदूषण नहीं होगा, पानी प्रदूषण नहीं होगा, अन्न प्रदूषित नहीं होंगे, हमारा जीवन कभी प्रदूषित हो नहीं सकता है। शारीरिक स्थिति ठीक देखना चाहते हैं तो शरीर संबंधी सारी क्रियाओं को ठीक करें। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि भरो भादो सकल छूटे, चक्र सब घट खोलिए, अल्प भोजन अल्प निद्रा अल्प मुख से बोलिए। संयमो नाम योगः, हमारे भारतीय शास्त्रों में संयम को ही योग कहा गया है, जो सारे दुखों का हनन करने वाला है। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। बहुत खाना योग नहीं है, एकांत उपवास करना योग नहीं है, रात दिन सोए रहना योग नहीं है, रात दिन जागरण करना योग नहीं है। कहा तब युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रकारांतर से यही भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। ये संयमशीलता हमारे जीवन को सुखी बनाती है।
अगर अपनी शारीरिक स्थिति को हम ठीक देखना चाहते हैं तो सारे लोग संयमशील जीवन जिए, क्योंकि जीवन चलता है संयम से। पारिवारिक स्थिति को ठीक देखना चाहते हैं, पारिवारिक स्थिति ठीक होती है प्रेम से। प्रेम के कई रूपांतरण हैं व्यवहार में। अवस्था भेदेन माता पिता में श्रद्धा हो, बुजुर्गों में श्रद्धा हो, समान वर्ग के लोगों में प्रेम हो, छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें स्नेह हो, प्यार हो। इसी संदर्भ में मनुष्यतर प्राणी है उसके प्रति करुणा हो। पूरा जीव जगत का हाल सही हो जाएगा, पूरा जीव जगत की स्थिति सही हो जाएगी। आज माता पिता जो कहा गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने जायन्ते सर्वदेवता। माता पिता सर्वदेवमय हैं। आज परिवार समाज की स्थिति क्या है? सेवा दवा हवा के लिए करीब करीब हर घर की माताएं तरस रही हैं, माता पिता भटक रहे हैं। तो परिवार प्रेम से चलेगा, उस प्रेम का आदर्श रूप है श्रद्धा। माता पिता में, गुरु में, विद्वान में, बुजुर्गों में श्रद्धा चाहिए। अपने समान वर्ग के लोगों में प्रेम चाहिए। इस सत्र में प्रेम का अधिकाधिक विश्लेषण नहीं हो सकेगा। और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक तब होगी तो हमारे जीवन से फिजूल खर्ची चली जाएगी। अनावश्यक आवश्यकताओं के हम शिकार नहीं होंगे। जब मैं महाविद्यालय सेवा में था, हमारे महाविद्यालय में एक रात्रि प्रहरी था बेचारा। महाविद्यालय की नौकरी के लिए किसी तरह से उसका नाम हम लोगों ने प्रयास करके हस्ताक्षर कर सके, नाम भर लिखा दिया था। वह अपने साथियों के बीच कहता है कि थी कितनी अच्छी समझदारी उसके पास है। अपने महाविद्यालय कर्मचारियों के बीच वह व्यक्ति कहता है कि अगर अपनी आर्थिक दशा को ठीक देखना चाहते हो तो आवश्यकता से कम खर्च करो। अपनी भाषा में उन्होंने एक पंक्ति कही कि आमदनी कम खर्चा है ज्यादे, ये तो चाल बिकाए का, और ताकत कम गुस्सा है ज्यादे, ये तो चाल पिटाए का। आवश्यकताएं अनंत होती हैं और संपत्ति सबकी सीमित है, आय सबकी सीमित है। अगर आय तालिका के अनुसार ही व्यय तालिका हमारी हो तो आर्थिक दौर्बल्य हमारे पास नहीं आ सकता है। और सारी फिजूल खर्ची को हम छोड़ देते हैं, सारी अनावश्यक आवश्यकताओं को छोड़ देते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने, जो आपके देश के राष्ट्र कवि थे, इस संदर्भ में उन्होंने लिखा कि दो चार आने रोज के भी जो कुली मजदूर हैं, संध्या समय वे भी नशे में दीख पड़ते चूर हैं। मर जाए चाहे बाल बच्चे भूख के मारे सभी, पर छोड़ सकते हैं नहीं उस दुर्व्यसन को वे कभी। इन दुर्व्यसनों के चलते, अनावश्यक आवश्यकताओं के चलते
हमारी आर्थिक दशा बिगड़ती है। अगर हम आर्थिक स्थिति ठीक देखना चाहते हैं तो हमारे देश के सारे लोग, गरीब हो, अमीर हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, साधु संत ही क्यों हैं, क्यों न हो। साधु संत भी तो तथाकथित गांजा में दम लगाने से बाज आते नहीं हैं। इन सारी अपव्ययताओं से अगर हमारे समाज के लोग अपने आप को बचा ले तो निर्विवाद रूपेण हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। समाज चलता है अपने न्याय पर। समाज में बढ़ते जाने वाले व्यवहारों में न्याय चाहिए। न्याय की परिभाषा है, एक फिल्म जगत के गीत में पंक्ति आई है कि अपना हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। न्याय का मार्ग आत्मोपम्येन व्यवहार है। आत्मोपम्येन सबके साथ व्यवहार करें। हम प्यार चाहते हैं प्यार दें, सेवा चाहते हैं सेवा दें, अन्याय चाहते हैं न्याय दें। दुकानों में जाते हैं सामान लेते हैं तो दाम दे दें। बस ट्रेन में बैठते हैं उचित भाड़ा देते जाएं। ये सब न्याय के अंदर आता है। ये समाज न्याय पर चलता है। तो मैंने संक्षेप में कहा कि शरीर सुखी होता है संयम से, परिवार सुखी होते हैं प्रेम से, समाज व्यवस्थित होता है न्याय से, और हमारी आर्थिक व्यवस्था सही होती है अनावश्यक आवश्यकताओं के त्याग से, फिजूल खर्ची के त्याग से। मोहम्मद ने बड़ा अच्छा कहा था कि फिजूल खर्ची शैतानियत, फिजूल खर्च करने वाला शैतान होता है। अगर ये सारी फिजूल खर्ची, ये सारी अनावश्यक आवश्यकताएं अगर हमारी समाप्त हो जाए तो निश्चित हमारी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। बड़ा अच्छा कहा गया है नीति ग्रंथों में। एक आदमी भीख मांग रहा है, भीख मांगने वालों को देखकर कहा कि भीख क्यों मांगता है। तो उसने आप बीती कहानी कही। वो खरीद रहा था भिक्षुक बाजार में मांस। युवा वर्ग के व्यक्ति को बाजार में मांस खरीदते देखकर एक संत के हृदय में भाव का उभार हुआ। उन्होंने पूछा, भिक्षो मांस निषेवनम प्रकृषे, का ऐ भिक्षु, आर्थिक दशा तुम्हारी इतनी कमजोर है कि भीख मांगकर खाते हो, फिर भी मांस का सेवन करते हो। भिक्षो मांस निषेवनम प्रकृषे। उस भिक्षुक ने कहा, किन तेन मद्यं बिना, यह मांस बिना शरीर शराब का किस काम का। संत को थोड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि मद्यं चापि तव प्रिय प्रियम हो, आए प्रिय तुमको शराब भी प्रिय है। कोटि बढ़ाते हुए भिक्षुक ने कहा, 12 भी सह वेश्याओं के साथ। संत जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
संत ने एक प्रश्न और किया कि तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम, वेश्यावृत्ति के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती, तुम पैसे कहाँ से लाते हो? तो भिक्षुक ने कहा कि गुरुजी, द्यूते न चौर्जे न बा, दिन में जुआ खेल लेता हूं, रात में चोरी कर लेता हूं। आश्चर्यपूर्वक संत ने एक प्रश्न और कर दिया कि द्योतक चौर्य परिग्रहो विभवतः, क्या तुम जुआ और चोरी ऐसे दुष्कर्म से भी पकड़ा गए हो? अंत में उस भिक्षुक ने निर्णय दिया कि गुरुवर, नष्टस्य कान्या गति, जिसको नष्ट होना है इसके अलावा और कोई गति नहीं है। एक एकदम व्यवहारिक धरातल पर उतरकर मैंने थोड़ी चर्चा आप लोगों से की। हमारे जीवन की मांग है कि हमारी स्थिति सही हो। वो शारीरिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आज की स्वार्थपरतापूर्ण राजनीतिक स्थिति है। आज हमारे देश की राजनीति भी एक अभिशाप बनती चली जा रही है। अंततोगत्वा हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक देखना चाहते हैं। सूक्ष्म विषय है जिसकी सबकी समझ की बात नहीं है। आध्यात्मिक स्थिति ठीक होती है तब जब मन इंद्रियों के धरातल से ऊपर उठ करके हम आत्मानुसंधान करते हैं, इंद्रियों के भोग वासनाओं को छोड़कर संसार शक्ति का त्याग करके आत्मानुसंधान करते हैं, स्वरूप ज्ञान होता है, तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो मैंने कहा कि सारी स्थितियों को बनने और बिगड़ने का कारण है गति का बिगड़ जाना, चाल का बिगड़ जाना। हमारी गति तब बिगड़ती है जब हमारी मति गलत हो जाती है। मति के अनुसार ही गति होती है। अब मति तब बिगड़ जाती है जब हम कुसंग में चले जाते हैं। इसलिए हमारी मति तब ठीक रहती है जब हम सत्संग का सहारा लेते रहें। सत्संग से हमारे जीवन में सुमति आती है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमारी स्थिति तब ठीक होगी जब गति ठीक होगी, गति तब ठीक होगी जब मति ठीक होगी, अब मति तब ठीक होगी जब हमारी संगति ठीक होगी। आज इतना ही।